काजू भुना प्लेट में बिस्की गिलास में आया है रामराज विधायक आवास में। देखिए चेहरा दो ही लोग छिपाते हैं। पहले प्रधानमंत्री 400 पार करते थे, अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ जुमलाबाजी किया, जो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सका। क्या नाम है? मेरा नाम है एमडी शाहिद जमाल। शाहिद जी बताइए, कह रहे थे 10 सालों में कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, आपको क्या लगता है? मोदी जी ने जब हिंदुस्तान में 2014 में जब आए थे, इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए थे। देश की जनता ने इन पर भरोसा जताया, हम आप सब मिलकर इनको वोट किया। देश की शिक्षा के लिए वोट किया, बेरोजगारी कम कैसे हो इसके लिए वोट किया था, देश में बढ़ते डेवलपमेंट के लिए वोट किया था, देश में तमाम ऐसे बुनियादी समस्या है उसके लिए ने वोट किया था। आप सिर्फ जुमलाबाजी किया, आपको वोट किया था। आपने कहा था स्विस बैंक में जो काला धन है वो लाएंगे और भारत के हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। ये तमाम जुमलेबाजी जो आपने कहा, ये जुमलेबाजी से जनता थक चुका है और आप एक थके प्रधानमंत्री हैं। आप अब एक नए युवा का आना जरूरी है, जो हमारा देश का डेवलपमेंट हो, महंगाई कैसे कम हो इस पर न वोट करेंगे, शिक्षा कैसे आए इसके लिए न वोट करेंगे। जुमलेबाजी के लिए तो हम वोट करेंगे नहीं। तो 2024 में और 4 जून को एक थके प्रधानमंत्री का आज भाषण था दरभंगा में। उन्होंने कहा, अब देखिए पहले प्रधानमंत्री 400 पार करते थे, अब प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? आज कह दिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया जाएगा। तब बताइए, एक थके प्रधानमंत्री ने जो अपना चुनावी मंच से उनको अपना 10 सालों का कार्यकाल का उनको ये नहीं गिनाना चाहिए कि हम देश में क्या डेवलपमेंट किया। मोदी की गारंटी, मोदी जी अपनी गारंटी कम देना बंद करें। जो अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे सका, 7 फेरा लेकर उस देश की जनता को क्या गारंटी देगा? और देश का जब आपने गारंटी लिया था तो आपके जो अमित शाह हैं उन्होंने ही टीवी पे कह दिया था कि जुमला था। आप मुद्दे की बात कीजिए चुनावी मंच पर। आप वोट का ध्रुवीकरण करना बंद कीजिए प्रधानमंत्री जी। देश और दुनिया आपको देखता है। आप गलत भाषण कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है न चेहरा धूमिल हो जाएगा जनता के बीच में। आज जो कहते हैं कि झोला लेके आए थे और झोला उठा के चल देंगे, मगर झोला उठाने वक्त इस देश की जनता आपको झोला चेक करेगा। जो अंबानी का झोला भरने का काम किया, 16,000 करोड़ रुपया आपने माफ़ करने का काम किया, किसानों का आपने माफ़ नहीं किया। किसानों का आय दुगनी नहीं आपने की। देश के अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे इस पर आपने कभी बात नहीं किया। आपने 10 साल के रीजन में आप कभी मीडिया से फेस नहीं किया। बताइए, भाजपा सरकार में 10 सालों में लगता है कुछ बेहतर हुआ? कह रहे कुछ नहीं किया, बिहार के लिए क्या फायदा हुआ? देखिए 10 साल सबसे बकवास। सभी को पता है कि 10 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री जी, जो भी कपड़े बदलने का काम करते हैं लगातार, वो क्या बोल करके सत्ता में आए थे कि भाइयों और बहनों बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। चुनाव का समय चल रहा है 2014 का। अगर चुनावी भाषण अगर मोदी जी खुद भी सुन ले तो उन्हें खुद भी शर्म आ जाएगी। उन्होंने कहा था कि सारे देशवासियों से मेरी अपील है कि अब की बार अगर आप वोट करने जाएं तो कृपया कर सिलेंडर को नमस्कार करके जाएं। सिलेंडर को नमस्कार करके जा रही है अब देश की जनता। हम पूछना चाहेंगे और देश की जनता को भी कहना चाहेंगे और अंधभक्तों को भी कहना चाहेंगे कि अब सिलेंडर को नमस्कार करके ही जाइए, क्योंकि आपका जो 450 का सिलेंडर था अब 1200 रुपये का हो चुका है। देश की जनता को ये कहना चाहिए कि अगर पेट्रोल पंप पे तेल भराने जाएं तो गाड़ी को भी प्रणाम करें और पेट्रोल पंप को भी प्रणाम करें, क्योंकि पेट्रोल का दाम 70 रुपये से 100 रुपया हो चुका है। महंगाई की बात करें, कह रहे प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ा समय के साथ। किसी का प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा, ना आपका बढ़ा ना हमारा बढ़ा है तो केवल जय शाह के पापा का, जय शाह का, इतरानी बुआ का और किसी का नहीं, अडानी और अंबानी का। बस इन 5-7 लोगों के अलावा किसी की आय नहीं बढ़ी है। झूठा खबर फैला रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हम जानते हैं वो अपने आंकड़ा प्रदर्शित कर देंगे आपको कि देश में सब कुछ चंगा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, हमारे देशवासी खुश हैं, सभी को अनाज दे रहे हैं, देश में राम राज्य है। तो मुझे अदम गोंडवी जी की एक लाइन याद आती है जब वो राम राज्य की बात करते हैं कि काजू भुना प्लेट में बिस्की गिलास में
काजू भुना प्लेट में बिस्की गिलास में आया है रामराज विधायक आवास में। तो रामराज भाजपा के विधायकों के आवास में है, देश में नहीं है। इसमें नहीं है। देश में नहीं है। मोदी जी जब भी दिखाते हैं आंकड़े कि देश में सब कुछ चंगा है, तो एकदम गोंडवी जी की ही एक और लाइन मुझे याद आ जाती है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये आंकड़े किताबी हैं। तो ये आंकड़े किताबी हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। मोदी जी केवल मन की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन परीक्षा पे चर्चा जो व्यक्ति करता है उसके पास खुद डिग्री नहीं है, और देश में पेपर लीक लगातार हो रहा है। और मैं कहना चाहूँ कि हमारा प्रधानमंत्री वीक है, इसीलिए देश में होता पेपर लीक है। कह रहे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का, भाजपा का, मोदी जी का, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ। देखिए, कोई डंका वंका नहीं बज रहा है। अगर झूठ को भी 100 बार बोला जाए ना तो सच लगने लगता है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा, हमारे देश में एक ऐसी भी प्रजाति है जिसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। न कोविड शील्ड लेने के बाद न उन्हें कभी ब्रेन स्ट्रोक आएगा, न उन्हें हार्ट अटैक आएगा। पूछिए क्यों? कौन सी प्रजाति है? हाँ, बताते हैं। ये प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम है अंधभक्त। हाँ, अंधभक्तों को ब्रेन स्ट्रोक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, और हार्ट अटैक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उनके हार्ट में नफरत भरा हुआ है, दिल में नफरत भरा हुआ है। बाकी जनता आप देखिए परेशान है कि नहीं है, ब्लड क्लॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने भी कई सारी वीडियोस देखी होंगी साहब कि जिम करते करते कोई हमारे आपके जैसा 30-32 साल का युवा जिम करता है, और जिम करते करते ट्रेडमिल से उतरता है और गिर जाता है, और तुरंत स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। तो कहते कई लोग एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट हो जाता है बॉडी पे, उसकी वजह से हो रहा है। विपक्ष ऐसे ही माहौल खराब करने के लिए इस तरह से परसेप्शन बना रहा समाज। नहीं। अच्छा, विपक्ष यूनाइटेड किंगडम में उनका कौन सा विपक्ष है? कोर्ट विपक्ष हो गया। प्रधानमंत्री जी का कोर्ट कचहरी पर से भी विश्वास उठ गया है। अगर विश्वास उठ गया और हमारे प्रधानमंत्री जी सही हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोरोना के समय इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाए थे और ऐसे हाथ करके फोटो खिंचाए थे, और जो भी वैक्सीन लेता था ना, आप वैक्सीन लिए कि नहीं लिए हैं? वैक्सीन लिए हैं ना, तो उस सर्टिफिकेट में मोदी जी का ऐसे फोटो आया करता था। और अब अगर सर्टिफिकेट निकाले ना तो प्रधानमंत्री का फोटो गायब है। फोटो क्यों गायब है? देखिए, चेहरा दो ही लोग छिपाते हैं, पहला जिसके चेहरे पे दाग हो और दूसरा जिसके चरित्र पे दाग हो। तो हमारे विश्व गुरु जो हैं उनका चरित्र कलंकित हो चुका है। तब और क्या, इतनी बार झूठ बोले हैं वो, कभी महंगाई को लेके, कभी बेरोजगारी को लेके, कभी महिला उत्पीड़न को लेकर के, कभी कोरोना को लेकर के, कि अब जनता का विश्वास उनके ऊपर से उठ चुका है, छवि कलंकित हो चुकी है उनकी, और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी कलंकित करने का काम किया है मन की बात करके। लेकिन वो तो मनमोहन सिंह को कहते हैं कि जिस तरह से कह रहे थे अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को बांट देगी संपत्ति जितनी होगी, तो आप कह रहे हैं मोदी जी के बारे में, वो तो मनमोहन सिंह के बारे में कह रहे थे। देखिए, मिर्जा गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। जन्नत की हकीकत आपको भी मालूम है कि हमारे मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपको भी मालूम है हकीकत कि मनमोहन जी के समय में महंगाई कितनी थी। आपको भी हकीकत मालूम है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति उस समय क्या थी और अभी क्या है। बल्कि मैं तो कहूँगा अल्पसंख्यकों की क्या, सभी की स्थिति अभी इस देश में काफ़ी खतरनाक है। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे। कोरोना का जो मुद्दा उठ रहा है अभी, पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए मोदी जी को, मोदी जी इसका हिसाब नहीं दे पाए और कहे हमारा निजी मामला है। गजब हाल है, निजी मामला आपका हो गया। अच्छा, युवाओं को रोजगार के लिए लगता है रोजगार अहम मुद्दा इस बिहार में, क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पे वोट डालना चाहिए एक वोटर को? बिल्कुल, रोजगार अहम मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर रोजगार नहीं रहेगा साहब तो आप कहीं घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि घूमने के लिए भी पैसा चाहिए, राम मंदिर जाने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, और पुजारी को दान में देने के लिए भी पैसा चाहिए। और पैसा तभी आएगा जब आप काम कीजिएगा, आपके पास रोजगार रहेगा। और रोजगार जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको रोजगार का मांग करना चाहिए, चाहे सरकार आपको लाठी मारे, जूता मारे, चप्पल मारे, परेशान करे, कोर्ट करे, कचहरी करे, लेकिन आप रोजगार मांगते रहिए।